देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात सीए जो कि कुछ घंटों में जो नोटिफाई होने वाला है। सीए का कानून यानी ये वो कानून जो कि अल्पसंख्यकों को, पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात करता है। वो कानून जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में देरी हो रही थी। वो नोटिफिकेशन आज हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, सीए का कानून जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक समिट में 4 दिन पहले कहा था कि सीए का कानून कोई रोक नहीं सकता है, हमारी प्रतिबद्धता है और वो आएगा, चुनाव से पहले आएगा। वो कानून आज नोटिफाई होने वाला है। कुछ घंटों में सीए देश का कानून हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा और वो कैसे होगा वो भी आपको बताने वाली हूं। आज जब सीए लागू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा वो आपको बताऊं। उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि आज सीए का कानून नोटिफाई होने वाला है। सीए पर आज अधिसूचना आ जाएगी, सीए पर आज अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो जाएगा। सरकार जारी करेगी अधिसूचना, जिसको लेकर इतने दिनों से लगातार बात कही जा रही थी कि चुनाव से पहले होगा, वो आज ही होगा। और उसके बाद होगा क्या, जरा ये आपको बता देती हूं। सीए का नोटिफिकेशन आएगा, गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बना देगा, यानी इसे लागू कैसे करना है वो नियम आज जारी हो जाएंगे। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल बनकर तैयार है, उस पोर्टल पर आपको जाना होगा। मोदी सरकार सीए पोर्टल लॉन्च कर देगी। जब ये लॉन्च हो जाएगा उसके बाद नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, अभी तक रुकी हुई थी, वो शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक हैं, तो आप प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, तो आप देश में, भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर दें। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे सीधे सीधे नागरिकता का फायदा मिलेगा। सीए के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, यानी आज से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोर्टल पहले ही सरकार लॉन्च कर चुकी है, लेकिन आज से अधिसूचना जारी होगी और अधिसूचना के बाद जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, जो मूल रूप से अपने आप को भारतवंशी ही मानते हैं, उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि देश की जनता क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं सीए को लागू करने को लेकर, देश का मत क्या है, क्योंकि देश ने एक विरोध भी देखा है, देश ने सियासी पार्टियों का हंगामा भी देखा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण वो होता है। जरा सुन लीजिए। सीए मतलब हम समझे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। तो सबसे पहली बात तो इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नागरिकता हम देने का काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सीए तुरंत प्रभाव से लागू हो और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वहाँ रहने वाले भाइयों को न्याय मिलेगा। ये भ्रम इसलिए फैला रहे ताकि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय में भ्रम पैदा कर सके और एक असमंजस की स्थिति पैदा करे, ताकि उससे देश में वैमनस्यता फैले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं अभी देश के लिए, सभी लगभग सभी के लिए एक समान काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ अलग चल रहा है या किसी समाज के लिए कुछ अलग चल रहा है। तो ये जो भी कर रहे हैं हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है और हम इसके मतलब सपोर्ट में है। ये तो बहुत अच्छा कानून है, आज हमें नागरिकता मिलेगी। तो मान लो कोई बांग्लादेश का है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ, कोई कहीं से भी आया हुआ, उनको नागरिकता मिलेगी। तो बहुत अच्छा कानून है, इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं। जनता भ्रमित नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि छीनने वाला। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला है वो उसको लागू करके रहेंगे और इसके साथ पूरी उनका समर्थन है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलेगा, तो उसी हिसाब से सीए तत्काल लागू होना चाहिए। तो मैंने लोगों की राय इसलिए सुनाई क्योंकि जनता क्या सोचती है इस कानून को लेकर वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं देश की संसद के अंदर ही काला पट्टा पहनकर सीए के खिलाफ प्रदर्शन देखा है। अगर वो तस्वीरें हैं अमित तो जरा चला दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है आपको आज याद दिलाना कैसे सियासी दल
उतर आए थे सीएए के विरोध में, जबकि बार बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन इसके बावजूद सड़क पर और संसद के अंदर कैसे विरोध हुआ था सीएए कानून का, वो तस्वीरें जरा मैं आपको चलाकर दिखाऊं। इसी के साथ साथ बड़ी खबर एक और बता देती हूं, ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दे दी है। सीएए का सीएम ममता बनर्जी ने विरोध करा है। उन्होंने कहा कि अधिकार छीने गए तो लड़ाई लड़ेंगे हम सड़क पर उतरकर। बीजेपी का ये चुनावी स्टंट है, कह रही ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि सीए का नियम देखेंगे फिर फैसला लेंगे, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। यानी कि सड़क पर उतरने की धमकी उन्होंने दे दी है। सीए को लेकर हम फैसला लेंगे, अगर किसी के साथ भेदभाव होगा तो सड़क पर उतरेंगे, ममता बनर्जी का बयान है। मैं आपको एक बार एक रिपोर्ट दिखा देती हूं, उसके बाद वापस आ रही हूं महाभारत में, क्योंकि ये आज कानून के रूप में नोटिफाई हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि नागरिकता मिलना का प्रावधान शुरू हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। जमीन पर ताबड़तोड़ तैयारी, सुरक्षा बलों की बम्पर तैनाती, कोने कोने पर पैनी नजर और हर मोर्चे पर पुख्ता इंतजाम। देश में जबरदस्त तैयारियां हैं, क्योंकि अब किसी भी वक्त वो कानून आ सकता है जिसके कई साल से इंतजार हो रहा है। जी हां, खबरें हैं कि सीए कानून की अधिसूचना जारी होने ही वाली है। इसका ऐलान गृह मंत्री शाह ने रिपब्लिक के मंच से पहले ही कर दिया था। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। शाह के इस ऐलान के महज 4 दिनों के बाद ही अब सीए लागू होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। गृह मंत्रालय रात तक अधिसूचना जारी कर देगा। नोटिफाई होते ही पोर्टल नियम बनाए जाएंगे। विरोध हिंसा की आशंका में पुख्ता सुरक्षा की गई। यूपी समेत देश भर की पुलिस अलर्ट मोड में है। योगी सरकार ने पुलिस की छुट्टी कैंसिल की है। जो पुलिसकर्मी पहले से यूपी में छुट्टी पर जा चुके हैं उन्हें भी बुलाया गया है, ताकि किसी भी हालत से निपटने में मुश्किल ना हो। 2019 में जैसे ही संसद में बिल पास हुआ था, देश में कई राज्यों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, मगर अब कोई हथकंडा इसे टाल नहीं सकता है। कोई धमाका नहीं है, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सीए पर शाह का ये सिर्फ शंखनाद नहीं बल्कि खुला ऐलान है। विरोधियों को सीधी चेतावनी। भड़काऊ ब्रिगेड को बड़ा चैलेंज है कि जो करना हो कर लो, सीए तो आकर ही रहेगा। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने वाला बिल साल 2019 में संसद में पास हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना, मगर सीमा पार के प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए इसके नियम विरोध की वजह से बन नहीं पाए। कई राज्यों में इसका विरोध में जमकर हिंसा भी हुई। अब जब खबर आ रही है कि अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, तो सियासत भी गर्माने लगी। मोदी विरोधियों को सीए आने से अपना वोट बैंक खिसकने का डर लग रहा है। तभी तो गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने सीए के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिए। ये लोग बहुत कुछ देंगे, ये भी कहेंगे, वो भी करेंगे। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या अभी तो इब्तिदाई इश्क है।